हेलो एवरीवन। निकोला टेस्ला सदी के वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के हजारों आयाम देकर उजाला किया, पर उनकी खुद की जिंदगी अंधेरों से भरी रही। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए जो न केवल पारंपरिक वैज्ञानिक समझ को चुनौती देते थे, बल्कि आध्यात्मिकता की सीमाओं को भी पार करते थे। उनका मानना था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूनिवर्स और एनर्जी की गहरी समझ की उनकी निरंतर खोज उनके इस विश्वास को दर्शाती है कि मानव मन ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ सकता है, जिसे वे स्पिरिट ऑफ गॉड के प्रतिबिंब के रूप में देखते थे। आज की कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निकोला टेस्ला ब्रह्मांड के रहस्य को जानते थे, क्यों उन्होंने नंबर 3, 6 और 9 को ब्रह्मांड के रहस्य की कुंजी कहा। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 इस्मिल जॉन क्रोशिया में अंधेरी तूफानी रात में हुआ। वे एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर और भविष्यवादी थे। उन्हें एसी करंट, वायरलेस तकनीक के शुरुआती रूप, नियॉन लाइट, रिमोट कंट्रोल और टेस्ला कॉइल जैसे आविष्कारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 700 आविष्कारों को पेटेंट करवाया। उनके मस्तिष्क की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत क्या था, यह एक पहेली है। पर निकोला के अनुसार उनके पास एक विशेष शक्ति थी जो उनके विजन्स की शक्ति थी, जिसका उपयोग उन्होंने वयस्क होने पर करना सीखा। ये पहली बार तब शुरू हुआ जब वे 6 साल के बच्चे थे, जब उनके 12 साल के भाई डैन की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। तब निकोला ने पूरी घटना देखी। इसके बाद का जीवन निकोला के लिए कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। उन्हें इंटेंस विजन्स का अनुभव होने लगा और अपने वेकिंग लाइफ में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को महसूस किया। कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुए। इसके साथ ही मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच संबंध की उनकी समझ में एक गहरा बदलाव आया। क्योंकि उनके माँ की क्रिएटिव एबिलिटीज और मेमोराइजिंग पावर कमाल की थी, शायद इसीलिए टेस्ला को भी ये एबिलिटीज अपनी माँ से विरासत में मिली थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे और विजुअलाइजेशन में बहुत कुशल थे। स्कूल में गणित के सवाल मन में ही सॉल्व कर लेते थे। उनके पिता और दादा दोनों ही रूढ़िवादी पुजारी यानी प्रीस्ट थे। वास्तव में उसके पिता चाहते थे कि वह भी पुजारी बने, जबकि टेस्ला इंजीनियर बनना चाहते थे। किशोरावस्था में कॉलरा की बीमारी से 9 महीने तक वो मरणासन्न अवस्था में रहे। पिता ने कहा कि अगर वह कॉलरा से अपनी लड़ाई में बच जाता है तो वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने इसे संभव बना दिया। उनके इंसाइट की पावर इतनी रहती कि आविष्कार के पूर्व ही उसका खांचा मस्तिष्क में बना लेते थे। अल्टरनेटिंग करंट मोटर बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के नक्शे को एक दिन पार्क में टहलते हुए उन्होंने ब्रेन में बना लिया। टेस्ला के समकालीन कई वैज्ञानिकों ने उनके कामों को अपना बताकर पैसा, शोहरत और अवार्ड हासिल किए। टेस्ला के लिए पैसा, शोहरत कभी मायने नहीं रखता था और न ही वह कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तवज्जो देते थे। वह जो भी कमाते उसे अपने इन्वेंशन पर लगा देते। मानवता की भलाई हो, इसके लिए करोड़ों की रॉयल्टी भी उन्होंने छोड़ दी थी। उनका ध्यान मुनाफे से ज्यादा लोगों की चिंता करना था। यही वजह थी कि उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव तक वह गरीबी और अकेलेपन से जूझते रहे। उन्हें अपने इन्वेंशंस का व्यवसायीकरण नहीं करना आया, इसीलिए उनके इन्वेंशंस चुरा लिए गए और बहुत से मित्रों ने धोखा दिया। वे कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने मेरा विचार चुराया है। मुझे परवाह है उनकी कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। निकोला अविश्वसनीय रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति थे जो मानवता की मदद के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरे दिल से मैं बहुत धार्मिक हूँ, हालांकि उस शब्द के रूढ़िवादी अर्थ में नहीं। उन्होंने कहा, ईश्वर की आत्मा वह नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जिसे एक व्यक्ति ईश्वर कहता है, दूसरा उसे भौतिकी के नियम कहता है।
निकोला टेस्ला का मानना था कि कम से कम इस अर्थ में ब्रह्मांड में कुछ ऐसा था जो अज्ञेय और सर्वज्ञ यानी अननोवेबल और ऑल नोइंग दोनों हैं। टेस्ला ने मानसिक तल, भौतिक शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक मौलिक संबंध पर जोर दिया। इसका कारण यह था कि उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से बना है। उन्होंने कहा, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचें। उन्होंने यह भी देखा कि हम जीवित प्राणियों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं जैसे ग्रहों और सितारों के साथ भी कनेक्टेड हैं और वे कभी कभी बहुत अधिक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस प्रभाव को ब्रह्मांडीय दर्द यानी कॉस्मिक पेन कहा। जब भी मेरे किसी करीबी और प्रिय व्यक्ति को चोट लगी हो तो मुझे शारीरिक दर्द महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर एक समान सामग्री से बने हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ तक कि एक स्टार का गायब होना और कॉमेट का दिखना हम जितनी भी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। निकोला ने दावा किया कि उन्हें कॉस्मिक पेन के माध्यम से इस एंटिटी से संदेश प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं, मेरा मस्तिष्क ब्रह्मांड में केवल एक रिसीवर है, एक कोर है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने इस कोर के रहस्यों में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि यह मौजूद है। उनकी कई साइंटिफिक रिसर्च स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से प्रेरित थे, जिसके लिए विवेकानंद जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। गुरु रामकृष्ण स्वामी के मुख्य शिष्य विवेकानंद जब पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, तब 1896 में सारा बर्नहार्ड द्वारा दी गई एक पार्टी में टेस्ला की पहली मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई। 13 फरवरी 1896 को अपने फ्रेंड को लेटर में विवेकानंद जी लिखते हैं, मिस्टर टेस्ला वैदांतिक प्राणा और आकाश तथा कल्पों के बारे में सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, जो उनके अनुसार मॉडर्न साइंस के लिए एकमात्र सिद्धांत है। टेस्ला को लगता है कि वे गणितीय रूप से यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि फोर्स और मैटर को संभावित ऊर्जा में बदला जा सकता है। मैं अगले सप्ताह उनसे इस गणितीय प्रदर्शन को देखने जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी को उम्मीद थी कि टेस्ला यह दिखाने में सक्षम होंगे कि जिसे हम मैटर कहते हैं वह केवल एक संभावित ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इससे वैदांतिक टीचिंग्स का मॉडर्न साइंस के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और उस स्थिति में वैदांतिक कॉस्मोलॉजी सबसे पक्की नींव पर स्थापित होगी। अर्थात यह समझाया जा सकेगा कि जो वेदांत में ब्रह्म है वो साइंस में कहीं न कहीं प्रूव हो जाएगा कि कोई एब्सोल्यूट एंटिटी है, और जो साइंस में मैटर और एनर्जी है वो वेदांत में प्राणा और आकाशा है। यानी कि ब्रह्म, आकाश और प्राणा ये तीनों चीजें हैं जो एब्सोल्यूट मैटर और एनर्जी के समरूप हो जाएंगे। टेस्ला इसे मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते थे कि मैटर और एनर्जी भी किसी एक कॉमन सोर्स से आ रहे हैं। अब यहाँ पर टेस्ला प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाते। उनके 10 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं। तब वे प्रूव करते हैं कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज है और वे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स से भी पता चलता है कि पूरा स्पेस खाली नहीं है, वो क्वांटम फील्ड से लबालब भरा हुआ है जो कि मैटर को मैनिफेस्ट करता है। और यही हिंदू फिलॉसफी का भी विचार है कि एक कॉमन सबस्ट्रेटम यानी आधार है ब्रह्म, जिसके अंदर यह शक्ति है कि वो जड़ और चेतन दोनों को मैनिफेस्ट कर पाए। ब्रह्म की इस शक्ति को हम सांख्य दर्शन में महत कहते हैं, यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। प्राणा यानी एनर्जी और आकाश अर्थात मैटर। चाहे निकोला उस समय विफल रहे हों, पर सांख्य दर्शन और वेदांत का उन्होंने अध्ययन किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उन भौतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए प्राणा और आकाश के विचार का उपयोग करने में संकोच नहीं किया जिन पर वे शोध कर रहे थे।
ब्रह्मांडीय सद्भाव से प्रेरित फ्री एनर्जी देने का उनका सपना इसी से प्रेरित था, पर चूंकि पूंजीवादियों के लिए यह खतरा था, इसीलिए उनका सपना अधूरा ही रह गया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनके आविष्कार आकाशिक रिकॉर्ड के संपर्क के कारण हुए, जिसमें हर घटना, विचार, शब्द, भावना और इंटेंशन संग्रहित हैं, जो कभी अतीत, वर्तमान या भविष्य में घटित हुआ है या होगा। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन के सभी रूप शामिल हैं। टेस्ला ने कहा, मैंने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही समय में देखा है। लेकिन टेस्ला इस इनफाइनाइट के रहस्य तक कैसे पहुंच पाए? उन्होंने बताया कि यदि आप नंबर 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते हैं तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी। टेस्ला इन 3 विशेष संख्याओं 3, 6 और 9 के बारे में पूरी तरह से जुनूनी थे। ये 1917 में उस समय के आसपास शुरू हुआ जब वो OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। उनको स्विमिंग का शौक था। वे स्विमिंग पूल में हमेशा ठीक 33 लैप्स यानी चक्कर तैरते थे। अगर वे गिनती खो देते तो वे गिनती फिर से शुरू करते। किसी भी इमारत में प्रवेश करते समय उसे आसपास के ब्लॉक का ठीक 3 चक्कर लगाते थे। उनके कार्य शेड्यूल में भी ये संख्याएं दिखाई देती थी। हर दिन वे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते और रात के खाने और एक लंबे ब्रेक के बाद अपना काम फिर से शुरू करते और सुबह 3 बजे खत्म करते। वह बर्तन साफ करने के लिए ठीक 18 नैपकिन्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नंबर 18 9, 6 और 3 से डिवाइड हो सकता है। और अंत में वह हमेशा केवल होटल के उन्हीं कमरों में रहते थे जिसका कमरा नंबर 3 से विभाजित हो सकता था। उदाहरण के लिए जिस कमरे में उनकी मृत्यु हुई उसका नंबर था 3327 और होटल का फ्लोर था 33। कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि टेस्ला का क्या मतलब था जब वह 3, 6 और 9 ब्रह्मांड की कुंजी बताते थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। हालांकि यह उनके जीवन जीने के तरीके से स्पष्ट है कि यह संख्या उनके लिए महत्वपूर्ण थी। रिसर्चर्स बताते हैं कि मैथमेटिकल और फिजिकल एविडेंस से यह साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स इतना मैथमेटिकल नेचर का है जिसमें लगभग हर चीज अत्यधिक सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न का अनुसरण करती है। वह प्रकृति में 2 की शक्तियों के आधार पर एक रिकरिंग पैटर्न है, क्योंकि यह जीवित प्राणियों के भीतर सेल्स के डिवीजन में देखा जाता है। इसीलिए कुछ लोग इसे ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड कहते हैं। हम 2 की शक्तियों की गणना करके शुरू करते हैं। यह संख्या 1 से शुरू होती है। एक सिंगल सेल 2 सेल्स में विभाजित होती है और फिर दोनों सेल्स के डिवीजन के बाद हमें 4 सेल्स मिलती हैं और फिर 8, 16, 32, 64 और 128 सेल्स बनती हैं। इस तरह से डबलिंग सीक्वेंस जारी रहता है और अंत में एक पूर्ण मल्टी सेल्यूलर बीइंग बनता है। इसे और समझने की कोशिश करें। यहाँ संख्याओं को दुगना करने का एक क्रम है जो नंबर 1 से शुरू होता है, जैसे 1, 2, 4, 8 और इसी तरह यहाँ अगली संख्या पिछली संख्या की दुगुनी है। अब हम इन संख्याओं को एक अंक वाली संख्या में बदल देंगे। इसके लिए हम संख्या के अंकों को तब तक जोड़ेंगे जब तक हमें एक अंक वाली संख्या नहीं मिल जाती। इस अंतिम सिंगल डिजिट नंबर को डिजिटल रूट्स कहा जाता है। यहाँ आप इन संख्याओं के डिजिटल रूट में एक पैटर्न देख सकते हैं। आप नंबर्स का एक दोहराया हुआ क्रम देखेंगे, 1, 2, 4, 8, 7, 5। यदि आप इसे अनंत तक दोहराते हैं तो वही पैटर्न दोहराता है। अब संख्याओं को दुगना करने के बजाय संख्याओं को बार बार आधा करते जाएं। इस बार भी हम संख्या 1 से शुरू करेंगे, संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे और डिजिटल रूट्स प्राप्त करेंगे। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस बार भी हमें वही संख्याएं बार बार मिलती हैं जो संख्याएं हमें दुगना करने पर मिलती थी। तो
तो संख्याओं को दुगुना करने और आधा करने दोनों मामले में हमें वही संख्याएं मिल रही हैं, 1, 2, 4, 8, 7 और 5। आश्चर्य यह है कि दोनों सीक्वेंस में नंबर 3, 6 और 9 गायब है। क्या यह किसी और इशारा करता है? भगवान का सीक्रेट कोड या ब्रह्मांड का रहस्य? कुछ रिसर्चर्स के अनुसार 1, 2, 4, 8, 7 और 5 हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम रहते हैं, और 3, 6 और 9 हायर डायमेंशन दुनिया से संबंधित है, और नंबर 9 सभी नंबर्स को नियंत्रित करता है। सबसे शक्तिशाली नंबर 9 है और यह ब्रह्मांड में हर जगह टाइम और स्पेस को भी नियंत्रित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम सर्कल लेते हैं। हर फुल सर्कल केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। यदि हम 360 के अंकों को जोड़ते तो हमें संख्या 9 मिलती है, लेकिन सर्कल को अनंत रूप से आधे में विभाजित करते रहें तो जो परिणाम मिलेंगे वे भी 9 ही हैं। यह केवल सर्कल के लिए ही सत्य है ऐसा नहीं है। यह एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सभी के लिए सत्य है। इन सभी का डिजिटल रूट 9 ही है। क्या नंबर 9 का समय से भी कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम सेकंड्स का उदाहरण ले तो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 वर्ष में जितने सेकंड हैं उनका डिजिटल रूट 9 है। अब एग्जाम्पल मिनट्स का देखते हैं। 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 वर्ष में जितने मिनट हैं उनका भी डिजिटल रूट 9 है। रिसर्चर्स ने पाया कि हमारा ब्रह्मांड 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और ये 432 रिड्यूस होकर 9 हो जाता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 9 नंबर हर जगह है। प्रसिद्ध मंत्र ओम का सही उच्चारण करने पर 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है। ओम प्रतीक के आकार को देखने पर यह 3, 6 और 9 का संयोजन प्रतीत होता है। हिंदू धर्म में पवित्र संख्या 108 है जो रिड्यूस होकर 9 हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या 18 है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला और महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं की संख्या 18 थी। नंबर 9 पूर्णता को दर्शाती है, साथ ही शून्यता को भी। वास्तव में संख्या 9 कुछ अर्थों में शून्य के समान ही है। तो आइए हम इसे समझते हैं। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को 9 से बदल दें तो संख्या के रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। एक और बात, जैसे हम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह 9 से गुणा करने पर डिजिटल रूट 9 ही मिलता है, क्योंकि 0 और 9 एक ही हैं। अगर 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को जोड़ा जाए तब भी डिजिटल रूट 9 ही आता है। पृथ्वी का, चंद्रमा का और सूर्य का डायमीटर का डिजिटल रूट 9 है। स्पीड ऑफ लाइट 9 है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल रिसर्चर्स के द्वारा दिए गए हैं। रिसर्चर्स आज भी इन नंबर्स पर अपने शोध को जारी रखे हुए हैं। हर चीज में संख्या 9 राजा है, जो नंबर ऑफ गॉड है। ये 3 और 6 को कंट्रोल करता है। गर्भ में मानव शरीर का पूर्ण विकास 9 महीने में ही पूरा होता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ें तो यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, फादर, सन और होली स्पिरिट की अवधारणा है, और हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 6 छठी इंद्री हमारे 5 सामान्य इंद्रियों से परे काम करने वाली एक शक्ति या भावना है। इसे इंट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में इसे आध्यात्मिक या मेंटल अवेयरनेस से भी जोड़ा जाता है।
शायद निकोला टेस्ला ने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की इस समझ का उपयोग आकाशिक रिकॉर्ड से संदेश प्राप्त करने के लिए किया था, जिसे उन्होंने कोर ऑफ द यूनिवर्स कहा था। टेस्ला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और एडवांस एलियन सिविलाइजेशन में भी विश्वास करते थे और उनका मानना था कि उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। 1899 में उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग से एक फील्ड प्रयोगशाला में एक बिजली के तूफान को ट्रैक करते समय एक अज्ञात और दूरस्थ दुनिया से एक संदेश प्राप्त किया, जिसे वे मंगल ग्रह से आया हुआ बताए थे। ऐसा नहीं है कि वे केवल मशीनों पर ही काम करते थे। उनका हृदय बर्ड्स, स्पेशली पिजन्स के लिए बहुत आसक्त था। उन्होंने पिजन से टेलीपैथिक होना भी स्वीकारा था। जब वे न्यूयॉर्क में थे तब नियमित रूप से सेंट्रल पार्क में घंटों कबूतरों को खाना खिलाते थे और अगर कोई घायल कबूतर दिखाई देता तो वो उसे अपने होटल के कमरे में लाते और उसे स्वस्थ होने तक पालते थे। वे कमरे की खिड़कियों को खुली रखते ताकि उसके पंख वाले दोस्त स्वतंत्र रूप से आ सके। उन्होंने खास सफेद फीमेल कबूतर से प्यार करना स्वीकार किया, जो लगभग हर दिन उनसे मिलने आती थी और उनके साथ टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेट करती थी। टेस्ला ने कहा कि मुझे केवल उसकी इच्छा करना और पुकारना था, वह मेरे पास उड़कर आ जाती। मैं उस कबूतर से वैसे ही प्यार करता हूं जैसे एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है और वह भी मुझसे प्यार करती थी। वह जब तक मेरे पास थी मेरे जीवन का उद्देश्य था। 1922 में वह कबूतर खिड़की से उड़कर उसे यह बताने के लिए आई थी कि वह मर रही थी। टेस्ला बताते हैं कि मरने से पहले उसकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकली जो इलेक्ट्रिक करंट से भी ज्यादा चमत्कार थी। जब वह पिजन मर गई तो टेस्ला पूरी तरह से टूट गए और काफी समय इससे उन्हें उबरने में लगा था। टेस्ला की मृत्यु कई रहस्यों और उनके सपनों को अधूरा छोड़ गई। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क की 33वीं मंजिल पर होटल के कमरे 3327 में 86 वर्षीय टेस्ला मृत पाए गए। टेस्ला केवल एक इन्वेंटर ही नहीं बल्कि एक थिंकर भी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों, धर्म और विज्ञान की वास्तविकता को उजागर करने में बिताया। हमें उनके द्वारा छोड़े गए संकेतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। शायद हम एक दिन ब्रह्मांड के कोर तक पहुंच सके, जैसे टेस्ला 3, 6 और 9 तक पहुंचे थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।